नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। पुलिसिंग का हर पहलू दुरुस्त होगा तभी पुलिस भी स्मार्ट बनेगी। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा एक अंतर बटालियन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस कर्मियों की क्षमता में निखार लाने के साथ साथ पुलिस के रोजमर्रा के कार्य व्यवहार में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए इसमें खेल और कई अन्य प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गईं। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस अनेक उपाय करती रहती है ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में लगे अपने कर्मियों की कार्य क्षमता को लगातार बढ़ाया जा सके। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली सशस्त्र पुलिस की विभिन्न बटालियनों में तैनात कर्मियों के पेशेवर कौशल को निखारने के मकसद से खेल और पुलिसिंग संबंधी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा इसे विभव 2022 नाम दिया गया था। किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में आयोजित किए गए इस अंतर बटालियन प्रतियोगिता के समापन समारोह में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भी शिरकत की। इस अवसर पर पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। आपके बीच आके बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इतना अच्छा इंतज़ाम करने के लिए, इतना अच्छा इवेंट प्लान करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त की मौजूदगी में रस्सा कशी का फाइनल मैच खेला गया। इसके बाद पुलिस आयुक्त की अगुवाई में वरिष्ठ अधिकारियों ने रस्सा कशी के विजेताओं के साथ एक दोस्ताना मैच खेला। पहली बार आयोजित की गई इस प्रतिस्पर्धा को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इसके अंतर्गत खेल, फील्ड ड्यूटीज और सर्वोत्तम कार्य व्यवहार की श्रेणी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इस मेगा इवेंट में सभी 8 दिल्ली सशस्त्र पुलिस की बटालियनों के 865 से अधिक अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुलिस आयुक्त ने पदक, कप, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस पहली अंतर बटालियन प्रतियोगिता में 8वीं बटालियन को सर्वश्रेष्ठ बटालियन के पुरस्कार से नवाजा गया। इस इनिशिएटिव की अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं था, हमारे प्रोफेशनल विषय भी थे जैसे फायरिंग, ऑब्स्टिकल कोर्स और प्रशासनिक विषय भी थे जैसे कि मेस, बैरक। और इन सब चीज़ों से एक टीम स्पिरिट जागृत होती है, एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है जो किसी भी फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके एक अच्छे समन्वय के साथ एक अच्छी टीम की तरह से फील्ड में भी काम कर सकें और फील्ड में भी हमेशा आगे रहने की भावना से हम लोग काम कर सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी पुलिस फोर्स सबसे ज़्यादा बिजी रहती है उसको सबसे ज़्यादा इन कॉम्पिटिशन्स की और स्पोर्ट्स की आवश्यकता रहती है जिससे कि उनमें ये भावना बनी रहे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने आत्मरक्षा तकनीकों को सिखाने वाली एक पुस्तक का विमोचन भी किया। आत्मरक्षा तकनीकों का भी इस मौके पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया। जरूरत पड़ने पर इनका प्रयोग कर युवतियां और महिलाएं स्वयं अपनी रक्षा कर किसी भी आपात स्थिति से निपट भी सकती हैं। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने परेड ग्राउंड में नवनिर्मित बाधाएं परेड मैदान का भी उद्घाटन किया। इस मैदान में दिल्ली पुलिस के 600 से अधिक कमांडो के नियमित अभ्यास के लिए अनेक बाधाओं का निर्माण किया गया है। इन बाधाओं के नियमित अभ्यास से कमांडो के कूदने, चढ़ने, खिंचाव, संतुलन, धीरज और फुर्ती जैसे आवश्यक कौशल में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ पुलिस आयुक्त ने परेड ग्राउंड में नवनिर्मित अध्ययन केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस अध्ययन केंद्र में छात्रों के उपयोग के लिए नए फर्नीचर और किताबों की व्यवस्था की गई है। पूर्णतः वातानुकूलित इस केंद्र में हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस अध्ययन केंद्र में एक समय में लगभग 85 छात्र बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये अध्ययन केंद्र लड़कों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, जबकि लड़कियों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है।
यकीनन इस प्रयास से पुलिसकर्मियों में नए उत्साह का संचार होगा। वो ज्यादा चुस्त दुरुस्त और तरोताजा होकर पुलिसिंग के कार्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित होंगे। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। राजधानी वासियों ने नववर्ष का स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया। पूरी दिल्ली में लोगों ने अपने अपने तरीके से जमकर सेलिब्रेट किया। लोगों के जश्न में किसी प्रकार का खलल न पड़े और वो धूमधाम से नववर्ष मना सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी लगातार सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा था। इस दौरान पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने लोगों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का स्वयं निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर उन्हें नए साल की बधाई दी और उनकी भरपूर हौसला अफजाई भी की। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में निलोठी इलाके में नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा एवं निस्तारण समिति के सदस्य सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। नष्ट की गई ड्रग्स को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने पिछले 7 वर्ष यानी 2015 से 2022 के दौरान 65 मामलों में शामिल 154 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे बरामद किया था। समाप्त की गई ड्रग्स में गांजा, हेरोइन, स्मैक, केटामिन, स्यूडोएफेड्रिन, चरस, एलएसडी, कोकेन सहित अन्य नशीले पदार्थ जो 238.652 किलोग्राम की मात्रा में थे, जलाए गए। नशीले पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1513.05 करोड़ रुपए आंकी गई है। उत्तरी जिला पुलिस ने हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों पर पहले से हत्या, लूटपाट और डकैती के कई मामले दर्ज थे। ये केवल बिजनेसमैन और व्यापारियों को अपना शिकार बनाते थे। इसी तरीके से इन्होंने चांदनी चौक के ऊंचा घासीराम मार्केट में एक कंपनी के कर्मचारी से बंदूक के दम पर 28 लाख रुपए लूट लिए थे। छानबीन में लगी पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस, सीसीटीवी फुटेज और 500 से ज्यादा डोजियर खंगालने पर चारों आरोपियों की पहचान कर ली। इसी बीच पुलिस को लुटेरों में शामिल आरोपी कमल यादव के संभावित ठिकाने के बारे में सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी विजय यादव को भी दबोच लिया। साथ ही इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने
अन्य 2 आरोपी सोमवीर और दीन बंधु को भी एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यहाँ के व्यापारी को 2 मोटरसाइकिल ने इंटरसेप्ट करके उनके वो जो बाइक पे ही चल रहे थे वहाँ से 28 लाख के करीब करेंसी, जिसमें फॉरेन और इंडियन करेंसी मिक्स था, ये लूटी थी। उसी का जो फुटेज है और जो हमारा जो मुखबर खास हैं उनके थ्रू हमें पता चला कि ये जो पहले भी वारदातें हमारी हुई हैं उनमें एक दीन बंधु करके गैंग है, इसके जो लोग हैं इन्होंने ये वारदातें करी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 पिस्टल, 113 जिंदा कारतूस सहित 8.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। बाहरी जिला पुलिस ने चर्चित कंझावला मामले में दुर्घटना के बाद हुई एक युवती की मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल के रूप में की गई। सुल्तानपुरी इलाके में कार से सफर कर रहे आरोपियों की गाड़ी एक महिला की स्कूटी से टकरा गई थी। कार पीड़िता को सुल्तानपुरी के कंझावला इलाके तक घसीट कर ले गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर दुर्घटना में शामिल कार का पता लगाया और इसी आधार पर सभी आरोपियों का पता ठिकाना निकालकर उन्हें एक-एक कर दबोच लिया। पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है। पूर्वी जिला पुलिस ने 3 लुटेरों अजय, प्रिंस और रोहित को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ISBT बस अड्डे पर देहरादून जाने की बस लेने के लिए आए एक व्यक्ति को चाकू के बल पर पहले बंधक बनाया, फिर लूटपाट कर फरार होने लगे। फरारी के दौरान ही पीड़ित व्यक्ति भी इनके पीछे पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। शोर की आवाज सुनकर नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी तो मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने भी लुटेरों का पीछा करना शुरू कर दिया। 2 आरोपी प्रिंस और रोहित को तो पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की मदद से पकड़ लिया, लेकिन तीसरा आरोपी अजय मौका पाकर भागने में कामयाब हो गया। बाद में इनकी निशानदेही पर तीसरे आरोपी को भी पुलिस ने जगतपुरी इलाके में दबिश देकर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से पीड़ित व्यक्ति से लूटे गए 50,000 रुपए, एक चाकू सहित मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी मोहित शर्मा, प्रेम सिंह और मोहम्मद फैजल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीमा करने के लिए नोएडा में कॉल सेंटर भी लगा रखा था। ये वहां से कॉल कर लोगों को बीमा करने का ऑफर देते थे। बीमा हो जाने के बाद ये उसी बीमा पर लोन देने का झांसा दिया करते थे। झांसे में फंसे लोगों से ये प्रोसेसिंग फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर अपने खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने दिल्ली में एक व्यक्ति को लोन देने के बहाने से 14 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल खातों और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए ठगी के आरोपी मोहित और प्रेम सिंह के दिल्ली NCR स्थित ठिकानों पर ट्रैक किया और वहां दबिश देकर इन्हें दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने ठगी में शामिल इनके साथी मोहम्मद फैजल को नोएडा स्थित ऑफिस में दबिश देकर उस वक्त धर दबोचा जब वो वहां से बाहर की ओर आ रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 188 मोबाइल फोन, 130 सिम कार्ड्स, 3 लैपटॉप और एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार में हुए जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी राम बाबू महतो को गिरफ्तार किया है। ये बिहार में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब का उत्पादन कर उसे अवैध तरीके से बेचने के धंधे में लगा था। हाल ही में इसके द्वारा बेची गई शराब का सेवन करने से लगभग 80 लोगों की जान चली गई थी। इस जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी के रूप में नाम सामने आने के बाद से ही वो बिहार छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के जहरीली शराब कांड का मोस्ट वांटेड अपराधी द्वारका इलाके में छिपकर रह रहा है।
इसी आधार पर पुलिस ने इसके छिपने के ठिकाने पर दबिश देकर इसे दबोच लिया। द्वारका जिला पुलिस ने स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। डाबरी और बिंदापुर इलाके में एक के बाद एक हुई स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगालकर आरोपियों की पहचान की थी। इसके बाद पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया। इनसे मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले झपटमारी में शामिल आरोपी आकाश चिद्दी को दबोच लिया। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस को जानकारी हाथ लगी कि झपटमार आकाश के साथ ही स्नैच की गई गोल्ड चेन को बेचने के लिए बिंदापुर इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर सोने की चेन खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 गोल्ड चेन और चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की एयरपोर्ट शाखा ने हवाई अड्डे के कार्गो क्षेत्र में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी अश्वनी, राकेश, ब्रजपाल और विवेक को गिरफ्तार किया है। अश्वनी और राकेश कार्गो क्षेत्र में इंपोर्ट के लिए आने वाले मोबाइल फोन्स और घड़ियों को चुराने में लगे थे। चोरी के मोबाइल फोन्स को ये वहीं ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवान ब्रजपाल को दे देते थे। ब्रजपाल आगे इन फोन्स को महिपालपुर में मोबाइल शॉप चलाने वाले विवेक को बेचने के लिए दिया करता था। एक कंपनी से उसके 19 मोबाइल फोन गायब होने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात की, जिसमें सामने आया कि कार्गो क्षेत्र से चोरी किए गए कुछ फोन्स एक्टिव हैं, जिन्हें महिपालपुर स्थित विवेक की शॉप से बेचा गया है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर सबसे पहले विवेक को पकड़ा, फिर इसकी निशानदेही पर ब्रजपाल को दबोचा। आगे की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अश्वनी और राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए 17 मोबाइल फोन सहित 10 स्मार्ट वॉच भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने ठगी करने वाले ईरानी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना सिकंदर अली और अकबर अली को गिरफ्तार किया है। ये केवल बुजुर्ग महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते थे। ये उन्हें अपना परिचय पुलिस कर्मी के रूप में देते थे। ये महिलाओं को उनके द्वारा पहनी गई ज्वेलरी को लूटने का डर बताकर उतारने की सलाह दिया करते थे। जैसे ही वो आभूषण उतार देती, आरोपी अपने पास रखे नकली गहनों से उन्हें बदल देते थे। इसी तरीके से इन्होंने द्वारका इलाके में लगातार 3 वारदातों को अंजाम दिया था। जांच पड़ताल में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ठगी की वारदात में शामिल 2 आरोपी नोएडा स्थित वाजिदपुर गांव में मौजूद हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 सोने की चूड़ियां, 30 आर्टिफिशियल चूड़ियां, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन सहित 12 चोरी के 2 व्हीलर्स बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले एक कुख्यात लुटेरे अमर को गिरफ्तार किया है। अमर पर पहले से आर्म्स एक्ट और लूटपाट के 3 मामले दर्ज हैं। आरोपी बुराड़ी इलाके में हुई डकैती के एक मामले में वांछित चल रहा है। इसी वर्ष जून महीने में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर पटेल नगर इलाके में डकैती की एक अन्य वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में अमर ने हथियार के बल पर 22 लाख रुपए लूट लिए थे। इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी थी, लेकिन ये अब तक फरार चल रहा था। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पिछले 6 महीने से छिपकर शटल बस सर्विस में सहायक के तौर पर काम कर रहा था। इसकी तलाश में लगी पुलिस ने सूचना मिलने पर इसके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने डकैती के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपी अजय कुमार सिंह, लक्ष्मण सिंह और सत्यम को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने साजिश रचकर शास्त्री पार्क इलाके में
पुराने नोट बदलने वाले एक शख्स से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम को पीड़ित द्वारा शिकायत मिली कि मोटरसाइकिल सवार 3 युवक उसके पैसों से भरा बैग और स्कूटी लूटकर फरार हो गए हैं। इस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन में वो जुट गई। तहकीकात के दौरान पुलिस वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी खंगालते हुए इनकी पहचान करने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए जानकारी मिली कि सभी पूर्वी यूपी के गोंडा में छिपे हैं। इस आधार पर पुलिस ने गोंडा में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल फोन, 7,000 से ज्यादा की रकम सहित लूटपाट में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने सक्रिय सेंधमार सोनू राय को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर चोरी, सेंधमारी और वाहन चोरी के 7 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से ही दर्ज हैं। सोनू अपने साथियों के साथ मिलकर द्वारका के कई अपार्टमेंट्स में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे उस वक्त दबोचा जब वो चोरी किए गए माल को बेचने के लिए बाइक पर जा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किए गए 60 ग्राम सोने के आभूषण, 400 ग्राम चांदी की ज्वेलरी, 13 विदेशी घड़ियां, 2 मोबाइल फोन सहित चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखना हमेशा ही दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इसी के तहत पुलिस द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में मॉक ड्रिल किया गया। इस ड्रिल में सुरक्षा इंतजामों को बारीकी से जांचा परखा गया। एक रिपोर्ट। दिल्ली हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद है और ऐसे दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम कर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती रहती है। आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस और भी ज्यादा सतर्क है, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। यही वजह है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की खामी को दूर करने के लिए पिछले दिनों उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में उत्तरी जिले की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रश्मि शर्मा यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने भी भाग लिया। हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम इसमें 100% खरे उतरें, इसलिए हम बार बार इसकी अभ्यास करते रहते हैं ताकि जो हमारी कमी पेशियाँ हैं उसको अगली बार में हम कम करते रहें। तो ये एक रेगुलर प्रक्रिया है जो हमें करनी ज़रूरी है ताकि हम हमेशा ही इसमें अलर्ट रहें, क्योंकि इसमें हमारी वेपन ट्रेनिंग भी आती है, हमारी पीसीआर कितने समय पे पहुंचती है, लोकल पुलिस कितनी सक्षम है, किस तरह ये लोग टीम अप करते हैं, कहाँ ग्रुप करते हैं, कहाँ हाइड करते हैं और कैसा इंजर्ड कितनी देर में पहुंचा पाते हैं, कितने जीवन बचा पाते हैं। तो ये सब ज़रूरी है। इस मॉक ड्रिल के तहत आतंकवादी हमला होने पर पुलिस द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, इसका बखूबी अभ्यास किया गया। यही नहीं, कोई अनहोनी होने पर कैसे जल्द से जल्द घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए, इसको भी ड्रिल के दौरान अंजाम दिया गया। उत्तरी जिला पुलिस स्तर पर आतंकवादी विरोधी उपायों को बढ़ाने और जनता को सतर्क बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन जारी रखेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।